सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरा जी तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। मैं इस समय गोरखपुर के रेडिसन ब्लू में हूँ और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। फर्स्ट फ्लोर है उसका और ऊपर आप देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर में मुझे बालकनी मिली, पर वो धन्यवाद करता हूँ। नई-नई लोकेशन, नई-नई जगह मुझे दे रहा है और आप देख सकते हैं पीछे। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया है यहाँ पर आने का। और आज भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की ओर से है, जो वरदान दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे ऐसे तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और देखो कुछ वीडियो में ना अंधेरा लाइट कम आती है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि होटल की लाइट काफ़ी डिम होती है और इस कारण से क्या होता है कि वो फोकस नहीं मिल पाता। कई बार अच्छा लोकेशन आती है। मेन टॉपिक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुना करो, देखा करो, है ना। और आवाज़ क्वालिटी परमेश्वर की ओर से सही आ रही है बस, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से ही हमारे जीवन में आता है ना। तभी मैं ऑडियो प्रार्थना में देता हूँ आपको। तो इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और आज की भविष्यवाणियाँ अगर आप सुनोगे तो यकीन मानना आपका जीवन बदलेगा। वचन कहता है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। देखो परमेश्वर है ना, परमेश्वर को समझ जाओगे हम तो सब कुछ हमारा है, हर काम संभव है। परमेश्वर को समझने का मतलब है उसके आश्रय क्रम को वर्णन करना, उसके आश्रय क्रम को देखना, वचन की गहराई को देखना। और जब हम वचन की गहराई को देख लेंगे ना, समझ जाएंगे कि परमेश्वर तो वाक्य में मुंह से बोलते ही सब कुछ होता है, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। तो हम डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कुछ दिनों से, घोषणा करो, घोषणा करो, भविष्यवाणी करो, परमेश्वर काम करेंगे। देखो वचन कहता है, दूसरा राजा 3:15 से जब मैं पढ़ूंगा, लिखा है, पर अब यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे कुछ मतलब एक राजा एक जगह फंस गया और वहाँ पे कुछ नहीं था पानी। तो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता बुलाया जाता है अलीशा को। तो अलीशा जाता है और कहता है, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति उस अलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम इतना खोदो कि गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। परमेश्वर का खासियत होती है, किसी को गाने के थ्रू भविष्य मतलब आत्मा डलता है ना, वर्शिप में, किसी को अन्य भाषा, किसी को कुछ, और किसी को प्रार्थना करते समय, है ना, और किसी को हमेशा परमेश्वर का दान मिला रहता है। तो अलीशा पे खासियत थी कि जब भी कोई भजन करता था तो परमेश्वर उस पर अपना आत्मा उंडेलता था और फिर वो भविष्यवाणी करता था। तो ऐसा ही हुआ, है ना। तो अलीशा ने कहा, गड्ढे गड्ढे खोदो, यानी कि एक छोटा काम करो जो तुम कर सकते हो। तुम प्रार्थना करो, तुम उपवास करो, है ना। उतना गड्ढे खोदो क्योंकि तुम पे हथियार है ना। और तुम पे पहले के हथियार मजबूत थे और उन पे लोग थे, तो वो आराम से काम कर सकते हैं। आज हो सकता है कि प्रभु आपको कह रहा हो, भाई तुम स्टोर लगाओ, है ना, चाय की दुकान लगाओ, अंडे की दुकान लगाओ, छोटा काम तो करो, परमेश्वर में आशीष देगा। कई बार हम सोचते हैं हम बड़ा ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। छोटे काम में भी परमेश्वर आशीष देता है और बहुतायत की आशीष देता है। जैसे एक व्यक्ति को चाय की दुकान से परमेश्वर ने बहुत अमीर बना दिया, तो ऐसी बहुत है। क्यों क्यों बनाया? क्योंकि उसने संडे के लिए एक मल्टीनेशनल कपड़े को छोड़ा था। एक बहुत बड़ी कंपनी में था वो। उसने संडे की जब छुट्टी वहाँ कैंसिल हुई तो उसने छोड़ दिया। उन्होंने कहा संडे नहीं माँ, मैं नहीं। कई बार हम संडे को चर्च छोड़ देते हैं लेकिन नौकरी नहीं। उस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ के, पढ़ा लिखा लोग था, और जहाँ नौकरी का वहाँ मना हो गई, परमेश्वर ने कहा तू चाय का स्टॉल लगा। उन्होंने चाय का स्टॉल लगाया और उसके बाद स्टॉल लगाने के बाद उसकी आमदनी बढ़ती गई। परमेश्वर उसका आशय कम करते गए। लोग मजाक उड़ाते थे, लोग हंसते थे, या तू इतना पढ़ा लिखा होकर अच्छी नौकरी छोड़कर तू छोटा काम कर रहा है। उन्होंने कहा जैसे प्रभु ने कहा। फिर किसने एडवाइस दी कि तू पान बीड़ी तम्बाकू रखेकर, सिगरेट रखेकर। उन्होंने कहा ना, जो चीज़ मैं प्रार्थना करता हूँ उसको मैं कैसे रखूँ छुड़ाने के लिए। ठीक है, वो खड़ा रहा और उसके बाद स्टॉल से वो दुकान पे आया। उन्हें प्रार्थना करी, प्रभु मुझे लोग चाहिए, मैं एक वर्कर चाहिए। परमेश्वर को वर्कर दिया। प्रभु ने उसके मन में डाला, इस किस्म की चाय बना। वो आज 64 किस्म की चाय बनाता है और जगह मैं भूल गया, भारत में ही है, और पर डे उसकी 1 लाख इनकम है। आप मायने रख सकता है कि परमेश्वर क्या आश्चर्यक्रम करता है। उन्हें गड्ढे खुदा, उन्हें छोटा काम स्टार्ट किया और परमेश्वर ने भर दिया। आज प्रभु आपसे कह रहा है। अब क्या लिखा है 17 पद में, यह है भविष्यवाणी, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी न वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशु समेत तुम पीने पाओगे। हालेलुया। ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तब भी भर जाएगा।
देखो अलीशा की भविष्यवाणी, अलीशा की भविष्यवाणी आप हमेशा देखोगे तो बहुत अद्भुत, और एक अद्भुत जिससे कहते हैं ना सोच से परे, यार ये कैसे हो सकता, मजाक कर रहा है, वो होती थी। और वाकई में खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि भविष्यवाणी ऐसी ही होती है जो इंसान को सरप्राइज कर देती है, जो इंसान को मजबूर कर देती है ये कहने पर ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। और यही कारण है कि परमेश्वर ऐसा काम करते हैं। वायु नहीं चलेगी, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ये नाला भरे कैसे, परमेश्वर सोते खोल देंगे। अगर आज आप विश्वास करते हो, डॉक्टर क्या कहता है पता नहीं, मेडिकल पर कहती पता नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप आशीषित हो, आप संतान पाओगे, आप नौकरी पाओगे, आप वीज़ा पाओगे, एम्बेसी क्या कहती है पता नहीं, लोग क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन आपके बच्चे फलवंत होंगे, इतिहास ऐसे यीशु मसीह के नाम है। विश्वास करते हो, बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता स्वामी, तेरा धन्यवाद करता हूँ वचन के द्वारा तूने लोगों को बल, शक्ति, सामर्थ दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की इस प्रार्थना के लिए, आज की भविष्यवाणी इनके जीवन में बहुत तायत को आशीष लेके आई। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, ये लोग तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तू अद्भुत काम कर। और आज से मैं तेरे दास होने के नाते और घोषणा करता हूँ कि इनके सारे काम सफल हो रहे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।